मैं इस मामले में तेरा साथ नहीं दूंगा। मैंने हमेशा तेरा साथ दिया, पर इस बार ही नहीं। और मैं उसको अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं खुद जाऊंगा उसके साथ और उन दोनों को मुसीबत से वापस बाहर निकाल के जरूर आऊंगा। बस अब तो कुछ नहीं बोलेगा पूरा। फुटबॉल 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 क्या हो गया तुम? ये बेहोश कैसे हो गई? कहीं नहीं भेज रहा मैं पुटुल को, और तू टेंशन मत ले। गहरी नींद में मैंने इसके पानी में नींद की गोली मिला दी थी। तू ना बंद करो और ये पियो। नींद की गोली? पर तुझे क्या लगता है पूरा, तेरे और मेरे बोलने से ये रुक जाती? ये किसी की बात नहीं सुनती। इसे रोकने का यही तरीका था। तेरी बुलबुल कहीं नहीं जा रही है। अगर वहां कोई जाएगा ना तो मैं हूं। पूरा सब कुछ किडनैपर्स के हिसाब से हुआ। बुलबुल की उनसे बात हो गई है, मेरे पास उनका एड्रेस है। अब मैं जाऊंगा वहां पर। और तू पूरा, तू तो मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानता ना। तुझे सच में लगता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं? रियली सॉरी अभी। अगर ऐसा ही था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब बताता मैं तुझे पूरा? सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था। मुझे सोचने के लिए भी तो टाइम चाहिए था ना। और मैं बुलबुल के सामने ये सब कुछ नहीं बताना चाह रहा था। रियली सॉरी अभी। तू अकेला नहीं है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। नहीं पूरा, मैं पुलिस को इन्वॉल्व करके प्रज्ञा की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं प्रज्ञा की जिंदगी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं उसे खोना नहीं चाहता पूरा। मैं वहां अकेले ही जाऊंगा। डोंट वरी, सब कुछ ठीक रहेगा। और तू घर पे सबको संभाल, खास करके दादी को। तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ सब संभालूंगा। तू बस अपना ख्याल रखना। तू मेरी फिक्र मत कर। अब मैं प्रज्ञा को अपने साथ लेकर आऊंगा। बुलबुल को गेस्ट रूम में ले जा। सर लॉन्ड्री में आपका कोट दे रहा था ना, उसमें से पेपर मिला। लीजिए, आप पहले सूप पी लीजिए, फिर दवा भी खानी है ना। सरला जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप मेरे ही घर में मेरी सेवा कर रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, और अगर लोग कहते हैं तो कहने दीजिए। समझी हैं आप, हमारे बड़े हैं हमसे। अगर इस समय हम आपकी देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसे भी मैं सब कुछ अपनी प्रज्ञा के लिए कर रही हूँ। प्रज्ञा? प्रज्ञा आपको? अब वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप पहले सूप तो ले लो। अब मुझे पता है कि प्रज्ञा ही जानती है कि आपको कैसा सूप पसंद है। मैंने थोड़ी कोशिश की है। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। सरला जी, अब मुझे और शर्मिंदा मत करो। ओहो, आपकी दवाई भी तो देखनी है। दवाई ड्रॉर में है मेरी दवाई। पानी ले तो। और बेटा, आप बता रही थी प्रज्ञा ने मतलब प्रज्ञा ने आपको कब कहा था? वो शादी के बाद घर आई थी ना, तब ऐसी बातों बातों में उसने मुझसे वादा ले लिया था। आपका बहुत ध्यान रखती थी ना, हमेशा आपकी दवाई का, आपके सूप का। तो कहने लगी कि अगर माँ मैं उनके आसपास नहीं रहूंगी तो आप उनका ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको जरा सी तकलीफ होती है ना तो अभी एकदम से बेचैन हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। और प्रज्ञा उसे दुखी नहीं देख सकती, आपको परेशानी में नहीं देख सकती, इस परिवार के किसी भी जन को मुसीबत में नहीं देख सकती। इसीलिए मैं आ गई। सरला जी, अब तो उनके प्यार को जैसे नजर सी लग गई है। नहीं, उनके प्यार को किसी की नजर नहीं लग सकती। ये तो आजमाइश है। भगवान आजमा रहा है दोनों के प्यार को, और हमारा ये फर्ज बनता है ना कि अगर भगवान उन्हें आजमा रहा है तो हम अपनी तरफ से उनका साथ दें। क्या देख रहा है? टेबल ला जल्दी। साला, हाँ वाकई तेरी किस्मत बहुत अच्छी है।
वरना किडनैपिंग में लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता और तुझे ये केक मिल रहा है। हाँ लेकिन रघु, इसको खाने के लिए तो हाथ का खोलना जरूरी है। पूरा खोलने की तो जरूरत नहीं है। नहीं, तो हाथ खोल देते। ये हुई ना बात। खाइए खाओ मैडम। केक, एंजॉय करो, वैलेंटाइन डे है। आज प्यार के इस दिन में मैं अपने प्यार के साथ नहीं, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब उन्हें मेरे प्यार का एहसास हो। ये शर्ट अचानक से टाइट कैसे हो गई? कल ही तो खरीदा था। ये दूसरी शर्ट तो नहीं है। शर्ट तो वही है, फिर टाइट कैसे हो गई? ये क्या मुसीबत है? अब क्या करूं इसका? हाँ माँ, हाँ वो लेटर मैं टाइप करके उसके बाद आपको फोन करती हूँ। मैं फोन करती हूँ आपको। क्या कर रहे हैं आप? कृष्ण, क्या कर रहा हूं मैं? ये क्या फैशन है? ये उल्टे सीधे क्यों लगा रखे हैं बटन? बटन उल्टी सीधे? ओह, इसकी वजह से शर्ट टाइट। टेस्ट टेस्ट? टेस्ट ले रहा था कि तुम्हें ठीक तरीके से दिखाई देता है कि नहीं, और तुम पास हो गई। और अगर तुम्हें अच्छी तरीके से दिखाई देता है तो मैं अपने आप को ढक लेता हूँ, बटन बंद कर लेता हूँ, है ना? बिल्कुल बच्चों की तरह है आप। अच्छा, तुम्हारे मोहल्ले में बच्चों के ऐसे मूंछ दाढ़ी होते हैं? दाढ़ी मूछ नहीं, लेकिन कम से कम उनके पास अक्ल तो होती है जो आप में नहीं है। अगर आज मुझे जल्दी नहीं होती ना, तो मैं तुम्हें दिखाता कि मुझ में कितनी अकल है। वो मुझे बाद में बता दीजिएगा, पहले चलिए खड़े होइए। मुझे पता है कि वहां पे जो नेल पॉलिश रखी हुई थी वो आपने नीचे गिरा दी। अब वो मैं बाद में साफ कर लूंगी। चलिए, अभी पहले आपको तैयार कर दूं। कोशिश कर लो। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राह। तू जो मेरे नाल तुरे था, तुर पे मेरी आसा। जीना मेरा है उन्हें तेरा की मैं करा, तू कर मैं करूं इंतजार तेरा। तू दिल तू यूं जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। अरे भाई साहब, गाड़ी बीच रास्ते में क्यों खड़ी कर रखी है? चलिए साइड में लीजिए।
हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। आज मैं आपके साथ नहीं हूं, पर काश कि आपको एक बार देख पाती। उसके बाद मैं समझ लूंगी कि अगर मौत भी आ जाए तो कम से कम आज मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। अभी जल्दी आके मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज हेल्प मी अभी। क्या हुआ तनु, कहा तुम? गोल्डन लाइट हॉल है, मैं वहां पर हूँ। प्लीज आके मुझे बचा लो, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। प्लीज हेल्प मी अभी। तनु मैं तुम्हें हो क्या? आज वैलेंटाइंस डे। बुलबुल तो मेरे साथ है, लेकिन प्रज्ञा दी तो अपने प्यार से और भी दूर चले गई। मैं बुलबुल के जाने के फैसले से इतना घबरा गया था, तो वहां प्रज्ञा दी का क्या हाल हो रहा होगा, जो हर पल यही सोच रही होंगी कि अभी कब आएगा उन्हें बचाएगा। इंसान एक तरफा प्यार में पूरी जिंदगी काट सकता है, पर अगर प्यार के इंतजार में 2 दिन भी नहीं काट सकता, और ये इंतजार कैसा होता है, ये मेरे से अच्छा और कौन जान सकता है। जब प्रज्ञा दी को अभी से दूर ही रखना था, तो क्यों उनके दिल में उनके लिए प्यार जगाए? क्यों हर प्यार वाले को उस रात से गुजरना पड़ता है जहां से एक वक्त कोई मंजिल, कोई मोड़ कुछ नजर नहीं आता? पर आप तो हर जगह हो ना, फिर क्यों लोगों की मदद नहीं करते जो प्यार करके भी खुद को अकेला समझते? अभी प्रज्ञा दी को लेने जा रहा है। प्लीज उसकी ये हिम्मत और प्रज्ञा दी की उम्मीद को टूटने मत देना, और जब वो दोनों वापस आए ना, तो उन्हें अलग मत होने देना, प्लीज। तनु, 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 क्या कर रही थी? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। ये सरप्राइज तुम्हारे लिए है अभी। याद है हम लास्ट ईयर वैलेंटाइंस डे साथ में नहीं मना पाए थे और तुम्हें कितना बुरा लगा था। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार का वैलेंटाइन मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल बनाऊंगी। तनु, कहा हो तुम? बाहर आओ। तुम्हारे पास ही तो हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुमसे अब इंतजार नहीं हो रहा। सोचो मेरा क्या हाल होता होगा जब तुम मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं होते। पर आज ऐसी कोई मजबूरी नहीं होगी। तनु, तनु, कहा हो तुम? बाहर आओ। तनु, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अभी प्लीज मुझे ऐसे ही रहने दो ना, मुझे फील करने दो कि तुम यही हो मेरे पास। तुम्हें पता है इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। ओह, एक चीज तो मैं भूल ही गई। वेट, सी अभी सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। केक, कैंडल्स, शैंपेन। तुम खुश हो ना अभी? अब मुझे मेरी खुशियां चाहिए। Will you be my Valentine?
कमाल है प्रज्ञा जी, आपका वैलेंटाइन डे केक भी आ गया। हाँ चलिए जरा देखें तो सही कैसे दिखता है आपका केक। हा, देखना चाहेंगी? अरे देखिए तो, कमाल है ना। हाँ लोगों को किडनैपिंग में खाना नहीं मिलता, आपको केक मिल रहा है। प्रज्ञा जी ये केक देखने के लिए नहीं, खाने के लिए है। और आपको क्या लगता है आपके पति परमेश्वर मिस्टर अभी द रॉक स्टार स्वयं यहाँ चलकर आएंगे और अपने हाथों से आपको केक खिलाएंगे? आज वैलेंटाइंस डे है, वैलेंटाइंस डे मैडम। आज के दिन हर प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ होता है, जैसे मेरी बुलबुल थोड़ी देर में आती होगी मेरे पास। वैसे ही आपका अभी भी होगा अपनी उस तनु के साथ, हाँ ऐश कर रहा होगा। और जरा एक बात बताइए प्रज्ञा जी, अपनी रंगीन शाम को छोड़ के, अपनी खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड को छोड़ के वो यहाँ पर आएगा क्यों? आपके लिए आप लगती क्या है उसकी? मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी। कैसा लगता है कि आप किसी से प्यार करें और वो किसी और के साथ? आप जानती हैं कुछ दिन पहले तक मेरा भी यही हाल था। सोच के जान जल जाती थी कि बुलबुल किसी और के साथ, लेकिन मैंने भी ठान लिया था बुलबुल को तो मैं पाकर ही रहूंगा, वो सिर्फ मेरी है। और क्या है ना, आप में और मुझ में एक जरा सा फर्क है। मैं थोड़ा जिद्दी हूं, जिसे चाहता हूं उसे पाकर रहता हूं, लेकिन आप चाहकर भी पा नहीं सकती अपने अभी को। वैसे आपको आपका अभी विश तो करने आएगा नहीं, ना ही ये लोग विश करेंगे। चलिए मैं ही विश कर देता हूं आपको। Wish you a very sad Valentine Day, प्रज्ञा जी। बोलो ना अभी, Will you be my Valentine? क्या हुआ अभी? तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है तनु, इस वक्त मैं ये सब के बारे में नहीं सोच सकता। क्यों? तनु तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। मैं इतने टेंशन में और तुम्हें वैलेंटाइन की पड़ी है। हाँ तो प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और फिर आज के दिन मैं ये सब कुछ नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? और वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह ना फालतू की टेंशन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आज ही का दिन तो मांग रही हूँ मैं तुमसे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे प्रज्ञा को बचाने जाना है। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, थक चुकी हूँ मैं ये नाम सुन के। और क्यों बचाने जा रहे हैं उसे? उसके साथ जो कुछ भी है वो बहुत अच्छा हुआ है। I just wish कि वो कभी वापस भी ना आए। और अभी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि वो तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाए। तो आज जब तुम्हें ये मौका मिला है उससे पीछा छुड़ाने का, तो क्यों बचाने जा रहे हो उसे? हाँ जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अब भी मुझ में इंसानियत बची है। मैं उसे अपनी जिंदगी से दूर भेजना चाहता हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं। मैंने झूठी शादी की है, उससे पति बनने का नाटक किया, लेकिन जब उसे पता चला ना कि मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता, उसके बावजूद उसने अपना रिश्ता निभाया। मैं उससे नफरत करता रहा, लेकिन उसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। और आज जब उसे मेरे साथ की जरूरत है तो तुम चाहती हो कि मैं पीछे हट जाऊं। तुम जानती हो तनु, अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो लोग उसे मार भी सकते हैं। हाँ मैं उसे अपने से दूर भेजना चाहता हूँ, लेकिन इस दुनिया से दूर नहीं। उसकी फिक्र करने के लिए उसकी फैमिली है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ वहां पे जो कुछ भी हो। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि बीवी है वो मेरी। नाम के लिए ही सही, लेकिन मैंने उसके माथे पर कुमकुम भरा, और उस कुमकुम का कोई एक मतलब तो है ना। उसने अपना फर्ज निभाया और मुझे अपनी कसम निभानी। मैंने कसम खाई थी कि मैं उसका साथ दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। मैं जा रहा हूं। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बच्चों जैसी जिद मत करो तनु। तुम कब से इन कस्मों में मानने लगे? हाँ, जब से मुझे शादी का मतलब पता चला। What do you mean by तुम्हें शादी का मतलब पता चल गया? कि तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? प्यार नहीं हुआ है मुझे, लेकिन इस रिश्ते को लेकर उसकी जो कमिटमेंट है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। और जब तक ये रिश्ता है, प्रज्ञा मेरी वाइफ है और मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैं निभाऊंगा। क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? ठीक ही तो कह रहा था वो, मेरे पति किसी और से प्यार करते, तो वो क्यों आएंगे मुझे बचाने? वो तो यही चाहते थे ना कि मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊं और वो तनु से शादी कर ले।
वो तो इस दिन को और भी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? कैसे देख पाऊंगी उन्हें किसी और के साथ? उन्हें किसी और के साथ देखने से तो बेहतर है कि ये लोग मुझे मार ही डालें।